शुक्रिया उमा जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे भाइयों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे दोस्तों को बताई है। बिला किसी तमहीद के, बिला किसी संबोधन के मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। उमा जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी यानी रविंद्रनाथ टैगोर साहब सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के की शोहरत याफ्ता कवि हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा और भी बहुत सारी कविताएं हैं। उनकी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है और उनके चरित्र के बारे में सवाल नहीं उठता है। इतने चरित्रवान लोग थे और यही वजह है कि ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर हुए और अपने नाम से जाने जाते हैं। ऐसे दिन को उमा जी ने चरित्र यात्रा के तौर पे मनाने का जो फैसला किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। ये बात सच है कि भ्रष्टाचार को कम करने के या ख़त्म करने के जो मुहिम हिंदुस्तान में आज चल निकली है, बहुत से नेता इसमें या बहुत से साधु महात्मा आगे आए हुए हैं। शायद ये प्रोग्राम, ये मुहिम पूरी तौर से कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप इसमें शामिल नहीं होंगे, ये जनता इसमें शामिल नहीं होगी। हमें अपनी किरदार साजी करनी होगी, हमें अपने अंदर के अहम घमंड, गुस्से को निकाल के फेंकना होगा और उसकी जगह ईमानदारी को और एक दूसरे के साथ ईमानदार मोहब्बत को जगह देनी होगी। तभी इस मुल्क से भ्रष्टाचार का खात्मा किया जा सकता है। उमा जी ने तो उसको कम करने की बात कही थी, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर हम आप सब इस रास्ते पे चलेंगे, हम अपने गिरबान में झांकेंगे, हम अपनी गलतियों को पहले तलाश करेंगे, तो ये खामियां, ये भ्रष्टाचार पूरी तौर से ख़त्म हो सकता है। तो मैं ये किस यात्रा का स्वागत करता हूँ जो इस तरीके से चलाने की बात उमा जी ने कही है कि इसको आप अपने मन में, अपने दिल में और अपने दिमाग में चलाएं और इसको आगे पूरे मुल्क तक बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हम कम से कम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हम अपने पूरे इलाके से अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे तो फिर ये पूरा शहर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। और मैं अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो हम सब उमा जी के साथ हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को चुना, हमारी इस जनता से उनको बेहद लगाव है और वो यहीं के पैदा हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। चाहे अब उनकी उड़ान ऊंची हो गई हो, वो अब दिल्ली में रहने लगे हों या उससे भी आगे चले जाएं, मेरी दुआ है कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करें। लेकिन हमें ये भी यकीन है कि वो हमें नहीं भूलेंगे और आज इसका सबूत उन्होंने दिया है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल हसन साहब। मैं अब दावत दूंगा आपके ही एक और भाई को, और मुझे बहुत खुशी है, मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम लोग अगली बार मिलें तो आप में से अधिकतर लोग
इस बात के लिए तैयार रहें, हाथ उठाएं कि हाँ हमने अपने किरदार को ऊंचा उठाने की कोशिशें की हैं और हमने अपने आसपास भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है। फिलहाल हमारे साथ आपका ही एक नौजवान भाई है मुमताज अहमद, मैं चाहूँगा कि वो भी आए बोले, क्योंकि ये देश नौजवानों का है। नौजवान अगर सामने नहीं आएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। मुमताज। बात करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपना चरित्र सुधार लें तो फिर देश का भविष्य उज्जवल होकर ही रहेगा। आवश्यकता है कि हम इस तरह के कार्यक्रम की न सिर्फ सराहना करें बल्कि इसका पूरा सहयोग और योगदान भी दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुमता, आप कम से कम तालियां बजाएं। ये आपके भाई हैं, आपके साथ के लोग हैं, आपकी कम्युनिटी है जो अब इतना आगे बढ़ रही है। आप सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। मैं अब चाहूँगा हमारे बीच में एक और नौजवान भाई हैं विशाल, मैं चाहूँगा वो भी आए। हमारे बड़े अच्छे सहयोगी हैं, आपके लिए वो हमेशा जी जान से जुटे रहते हैं। मैं चाहूँगा वो भी दो शब्द आपको कहें और आप सब तवज्जो दें और जुड़े, क्योंकि यही आम आवाज़ है, यही आम जनता की आवाज़ है। हाँ विशाल। आज का दिन जो हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि जिस चीज़ को हम लोगों ने चालू की है इसको आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप सभी भाई, सभी लोग और पूरी बनारस की नहीं, पूरी दुनिया की जनता, पूरी भारत की जनता जागे और वो आगे बढ़े, अपने लिए कोशिश करे। वो खुद से ये देखे कि वो क्या करना चाहती है, वो अपने अंदर से किरदार छाटे। वो किसी को ये दोष ना दे कि अगला ये कर रहा है, अगला वो कर रहा है। पहले वो तो देखे कि वो खुद क्या कर रहा है, उसके खुद के अंदर क्या चीजें हैं, वो खुद में क्या कमियां कर रहा है, वो खुद के लिए क्या कर रहा है, खुद के लिए क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मैं खुद को सुधारूंगा, हम खुद को सुधारेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम खुद को नहीं देखेंगे, खुद को नहीं सुधारेंगे तो दूसरे को बोल के दुनिया में ना कोई जीती जा सकती है, ना कोई जीता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़िए और हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ इस चीज को, इस मुहिम में, इस चीज में शामिल होइए। इसके लिए हम आप लोग के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आपकी आवाज और जोश देख करके मुझे वो याद आ गया दुष्यंत कुमार की, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं, हो कहीं पर आग लेकिन आग जलनी चाहिए, बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हमारे बीच में आपके एक और भाई हैं तुफैल अहमद अंसारी, मैं चाहूंगा वो आए मंच पर। तुफैल मेरे और हमारी संस्था के बड़े पुराने सहयोगी और मैं इन्हें पर्सनली भी जानता हूँ। ये खामोशी से अपने काम करते रहते हैं। मुझे इन्होंने कई बार अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों में दावत दी, जैसे कि ये कभी रमज़ान के दिनों में जो करते हैं और अलग अलग मौक़ों पे करते हैं। इसके अलावा जी जान से जुटे और आप लोगों के साथ जो ये मेरा रिश्ता बना है, इसमें 10 साल पहले की मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँ तो जो बहुत बड़ी भूमिका है वो तुफैल साहब की भी है और शायद पहली बार ये मेरे मंच से बोलेंगे, मुझे खुशी है। शुक्रिया ओमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पहली बार तारुफ कराया इसके लिए। और रही बात चरित्र और किरदार तलाश की, तो यहाँ इस्लाम से मुतालिक बहुत सारी बातें हुई जो कि हमारे मौलाना उलेमा लोग हमेशा करते रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ओमा जी का, जो इन्होंने इतनी अच्छी बात कही। शायद मस्जिद गुस्ताखी अगर हो तो माफ़ी चाहूँगा, मस्जिद में शायद उतनी बात लोगों को नहीं समझ में आती होगी जितना कि यहाँ पे लोगों को समझ में आई होगी। इसलिए कि एक गैर मुस्लिम जब कोई अपनी बात मुसलमानों को बताता है तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होती है और हमारा दिल अंदर से ये बात को कहता है कि कहाँ हम चले गए, क्या जिंदगी हम अपनी गुजार रहे हैं। और अगर किरदार की बात की जाए तो पहले हमें अपने किरदार को देखना है, न कि ज़माने के हमको चलना लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किरदार की बात है तो उमा जी ने कहा कि अभी हरा भरा पेड़ आएगा, तरह तरह की घासें उगेंगी, इलेक्शन के लिए कोई इन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आने वाला चुनाव चाहे सभासदी का हो या एमएलए का हो या एमपी का हो, हमें बहुत ध्यान से ये देखना होगा और समझना होगा कि हमेशा से किसी के नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने जो भी पॉलिटिशियन, जो भी नेता रहबर आता है, हम उसकी जो तो
तामझाम को देखते हैं, उसके लव लश्कर को देखते हैं, हम उसको किरदार को नहीं देखते हैं। कहाँ हम चले गए हैं, क्या हो गया है हमारे समाज को? हम कब तक ऐसे ही रास्ता भटकते रहेंगे और आने वाले नस्लों को क्या मैसेज देंगे? क्या हमारे पास है, क्या हमारा वजूद है, क्या वकार है? हम अपने आप को जब नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम क्या कर पाएंगे? हमेशा हम दूसरे को पीछे भागते हैं, तलाशते हैं कि ये हमारे नेता हैं, रहबर हैं, रहनुमा है, क्या है। लेकिन आज अगर हम बनारस की बात कर लें, एक चुनाव ऐसा माहौल आया जहाँ के आज जो भी एमपी सांसद है सारे लोग तरसते हैं, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय के लोग हों। लेकिन सबके बाद बहुत जल्द 2012 का जो चुनाव आएगा, उमा जी का जो एक मकसद है चरित्र यात्रा के बारे में तो जितनी बातें उन्होंने बताई, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन आने वाले समय में इलेक्शन के लिए को मैं खास तौर से बताना चाहता हूं कि आपके बीच जो भी रहनुमा है, बहुत सारा चेहरा होगा, बहुत सारा नाम होगा, उसमें आप बहुत ध्यान से देख लें, बहुत सूझबूझ से अपने आप को देख लें, तलाश लें। हमारे साथ जो है, जिनके साथ हम हैं, एक वोट, ये न सोचे कि हम उनको हराने के लिए कर रहे हैं, इनको जिताने के लिए कर रहे हैं। हमारा बेसिकली मकसद होगा कि हम जिनको जिताएंगे वो हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे दुख मुसीबत के लिए, हमारे इदारे के लिए वो क्या करता है, क्या देता है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है।